बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाल ही में अहोई अष्टमी पूजा आपने की होगी, अपने बच्चों के सलामती के लिए, उनकी खुशहाली सुख समृद्धि के लिए व्रत भी किया होगा। लेकिन माता पिता और बच्चों का जो संबंध होता है वो बहुत ही प्रेम भरा और एक अलग ही दुनिया, या यूं कह लीजिए कि उस रिश्ते को अपने आप में परिभाषित करने के लिए भी शब्द शायद कम पड़ जाएं। लेकिन ये रिश्ते खूबसूरत आखिर कैसे बने रहें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसे बेहतर रहे, इस पर आज हम गुरुजी से बहुत सारी चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे वो उपाय भी जिससे आप अपने बच्चों के साथ पूरे सुख के साथ एक भरे पूरे परिवार में रह पाएं। और रोजमर्रा वाली बातें भी होंगी ही, वो आप जानते ही हैं कि हमें क्या करना होता है सबके लिए। राम राम गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की बोलिए राम राम। गुरुजी, आजकल देखने में आ रहा है कि माता पिता और बच्चों के बीच में जो वैचारिक मतभेद है वो शायद एक कदम आगे बढ़ गए हैं। यूं कह लीजिए कि संबंध बहुत खराब हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। माँ के गर्भ में जब शिशु होता है तभी लगभग ये तय हो जाता है कि ये शिशु कितना गुस्से वाला होगा या होगी और वह माता पिता से संबंध कैसे रखेगा। सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन हम 5वें भाव, 11वें भाव से और 9वें भाव से ये गहराई से बता सकते हैं जी कि आगे आने वाला शिशु जो अभी गर्भ में है इसकी मानसिकता क्या होगी। और सीधी सी बात है, इसमें शिशु का कोई रोल तो है नहीं, वो तो गर्भ में है। तो रोल किसका है? जन्म शिशु जब गर्भ में आया है उसके 3 महीने बाद से लेके जब तक वह शिशु इस दुनिया में आता है तब तक माता पिता और घर का माहौल ये तय कर देता है कि बच्चों के माता पिता से संबंध अच्छे होंगे कि नहीं। और खास तौर से वो महिलाएं जिनका मंगल या बुध अच्छा नहीं है, या वो पुरुष जिनका मंगल बुध अच्छा नहीं है, उन लोगों को तो विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा शिशु और उनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और अब वक्त भी बदल रहा है, और जब वक्त बदल रहा है तो ऐसे में इस बात की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा वृद्धाश्रम 68% तेजी से बढ़ रहे हैं, 68% तेजी से। तो ये प्रश्न जो आज हम लोग ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, उपाय कर लीजिएगा। आगे आने वाला वक्त और कठिन होने वाला है रिश्तों को लेकर। जी हाँ, तो जिस तरह की बात गुरुजी ने आपको समझाई है ना, ऐसा समाज दरअसल कभी रहा नहीं, ना उसके पीछे की विचारधारा कभी हमारी ऐसी रही है। पर फिर भी ये संबंध मधुर कैसे बने रहेंगे, इस पर हम गुरुजी से बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन राशिफल की बात करें उससे पहले कि क्या माँ की पूजा का फल बच्चों को मिलता है? गुरुजी, जैसा आपने बताया बहुत कुछ पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम पूजा करें तो क्या हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, या हम पूजा करें तो क्या हमारे बच्चे की नौकरी हो जाएगी। वो तो करेगा नहीं। हाँ। इस क्वेश्चन का उत्तर आज दूंगा, लेकिन पहले चलो मैं आपको राशियां बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी आपको देंगे। लेकिन पहले राशिफल सुन लीजिए, पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, खासतौर से दोपहर तक का समय अच्छा है, इसका सदुपयोग करिएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है कि शाम के बाद कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जिसमें धन का खर्च करना हो वो ना करें तो अच्छा रहेगा। एक उपाय छोटा सा जरूर कर लीजिएगा, इस दिन माँ दुर्गा की उपासना जरूर करिएगा और किसी बच्ची को भोजन अवश्य कराइएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा। दोपहर के बाद किए गए प्रयासों के बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, दौड़ भाग ज्यादा हो सकती है, लेकिन लाभ मिलेगा। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर रखें, इस दिन अपने पेट, पीठ, कमर, पैर, इसका ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट की पूजा कीजिएगा, लाल पुष्प उनको भेंट कीजिएगा और काम पर जुट जाइएगा। मिथुन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए। धन आदि की दृष्टि से भी ये दिन अच्छा रहेगा, लेकिन शाम के बाद थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कर्क राशि,
समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन दिन में भागदौड़ बहुत रहेगी, व्यथित भी रहेगा मन, लेकिन फिर भी आपके कार्य होते रहेंगे, बनते रहेंगे। इस दिन ईश्वर कृपा आपके ऊपर है। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन बहुत ज्यादा व्यथित मत होइएगा, धैर्य मत खोइएगा, क्रोध मत कीजिएगा, ठंडी चीजों से परहेज कीजिएगा और वाहन ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर करने के लिए? आप पके हुए भोजन का दान अवश्य करें। तो ध्यान से सुनते जाइए अपने उपाय, और राशियों के हिसाब से कौन सी सावधानियां या क्या आपको नहीं करना है वो गुरुजी आपको बता रहे हैं, आप नोट करते चलें। और अब बारी है आज की परवरिश टिप की। गुरुजी वो क्या है? बच्चों के साथ आपके व्यवहार में एक चीज जोड़ लीजिएगा आज। बच्चों को उनके रास्ते ढूंढने में मदद कीजिए, अपनी राय उन पर थोपिए नहीं। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, औसतन हर वर्ष कोई ना कोई नया क्षेत्र कार्य करने के लिए खुल रहा है, किसी किसी वर्ष में तो अनेक क्षेत्र कार्य करने के लिए खुल रहे हैं। तो बहुत कुछ है करने को, और हर क्षेत्र में बच्चा बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। इसीलिए बच्चे के ऊपर स्वयं को थोपिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा के अनुरूप उसके रास्ते ढूंढने में मदद कीजिए। वो कभी ये वो ऐसे ऐसे करेगा, करने दीजिए, उसके साथ लगिए। उसके बाद जब उसे रास्ता मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से उस रास्ते पे ना केवल चलेगा, बल्कि सारे जीवन आपके प्रति भी उसके मन में इज्जत रहेगी। तो वाकई बच्चों के लिए आप एक सही मार्गदर्शक की भूमिका में आए, और इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब उन लोगों की बात जिनका है आज जन्मदिन, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? तो जिनका भी आज जन्मदिन है, हम लोग की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने मिले जुले हैं। अभी तो आपको बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये भ्रम का समय शुरू होगा। बहुत सारे रास्ते खुलते नजर आएंगे, लेकिन खुलेंगे नहीं, और आप जहां धन, समय, संबंध आदि का निवेश करेंगे वो सब बेकार चला जाएगा। कोई नया बड़ा कार्य इसलिए आप बिल्कुल मत कीजिएगा, मेहनत करते रहिए। आपके लिए जो अच्छा समय शुरू होगा वो 20 जून से शुरू होगा। 20 जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको कुछ अचीव होगा। एक और खास सावधानी आपको रखनी है रिश्तों को लेकर। रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना होगा, नहीं तो कोई रिश्ता दुख दे सकता है, परेशानियां पैदा कर सकता है, टूट भी सकता है। उपाय है ना? उपाय क्या है? एक तो भगवत भजन कीजिए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप गीता पढ़िए, और साथ ही साथ अपनी लंबाई के अनुसार एक सूती धागा ले लीजिए और उसको फिर लपेटे दे लीजिए। लपेटे देने के बाद उसको गले में धारण कर लीजिए घर के किसी बुजुर्ग के हाथों से। बस काम बनने लगेंगे, परेशानियों से आप मुक्त होने लगेंगे। ऑल द बेस्ट। अब जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परेशानियां भी आती हैं, कुछ अच्छा भी हो जाता है। बस वो उपाय जरूर कीजिएगा जो गुरुजी ने आपको बताया है। गुरुजी, बच्चों को सुख मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को सुख मिले उसके लिए 2-3 बातें आपको जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको बुधवार के दिन बच्चों के हाथ से, यदि बच्चों को सुख नहीं मिल रहा है, कारण कुछ भी हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, कारण कुछ भी हो, तो बुधवार के दिन छोटी बच्चियों को कुछ ना कुछ भोजन जरूर दिलवा देना चाहिए। ये छोटी बच्ची जरूरतमंद होनी चाहिए, और बच्चा छोटा है तो आप स्वयं उसके साथ जा सकते हैं, लाभ मिलेगा। और धैर्य बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को लाभ एकदम से नहीं मिलेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, कभी कभी घर में संबंध बहुत खराब होने लगते हैं, तनाव बहुत बढ़ने लगता है। ऐसे में माता पिता बच्चों को, सब लोगों को बैठकर पितृदोष, मैंने आपको बताया था, लिखाया भी था, पितृदोष का यज्ञ अमावस्या के दिन अवश्य कर लेना चाहिए। एक और चीज है जिससे बच्चों को भी लाभ मिल सकता है, आपके बच्चों के संबंध उससे प्रगाढ़ होंगे, और वो ये है कि जिसका भी जन्मदिन हो, एक तो वो व्यक्ति सबसे पहले अनाज का दान दें। कोई भी अनाज हो सकता है, कितना भी हो सकता है, आपकी जेब पर निर्भर करता है, लेकिन वह दान जरूर देना है। अपने वजन के बराबर दें तो अच्छा है, या वजन के 1/10 हिस्से का दें तो भी अच्छा है,
जितना आप पे बन पड़े। बहुत सारे लोगों पे धन नहीं होगा और वजन मान लो ज्यादा है, तो फिर इसीलिए प्रभु जी कभी इस बात को नहीं कहते कि आप आर्थिक कष्ट उठाओ और दान दो या पूजा करो। वो कहते हैं कि आप हठयोग करो, स्वयं को तपाओ और पूजा करो, साधना करो, प्रभु के कार्य करो। ठीक है ना? तो जितना भी आपसे सहूलियत से हो सके करिएगा, लेकिन करिए जरूर। दूसरा काम, घर में सुख शांति रहे, बच्चों से अच्छा संबंध रहे, इसलिए बच्चों के जन्मदिन पे चांदी का सिक्का और चावल और थोड़ी सी हल्दी उसमें पड़ी हुई हो, ये उनको जरूर उपहार में दीजिएगा। बाकी चाहे कुछ देते रहिए, लेकिन ये उनको अवश्य दे दिया कीजिएगा। अगर वो मान लीजिए बाहर भी हैं, तब भी उनका ये उपहार निकाल के रख दीजिए, जब वो आए तो उन्हें दे दिया कीजिए। और ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता के लिए करेंगे, अद्भुत फल होगा, अद्भुत फल। और इनको संभाल के किसी एक जगह रखते चले जाइएगा। तो वाकई आप नोट करते चलिए कि अपने बच्चों के लिए वैसे तो माँ बाप कितना कुछ करते हैं, लेकिन उनको सुख मिले क्या करना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण बातें हम गुरु जी से जानेंगे, खासतौर पर वो व्रत और पूजा वाली बात। लेकिन उससे पहले दिन का शुभ समय, गुरु जी वो क्या रहेगा? पहले शुभ समय देखिए, फिर शुभ समय दिखाता हूँ। दो मुहूर्त रहेगा 11:43 से 12:28 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:42 से 12:05 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:54 से 9:18 तक। और राहु काल रहेगा दोपहर में 12:05 से दोपहर में 1:29 तक। शुभ समय में इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा। अमृत काल मिलेगा दोपहर में 1:43 से दोपहर में 3:14 तक। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग है, कहीं बाहर आपको जाना है, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो शुभ समय पर ही करें। और अब बीच की 4 राशियों का हाल, गुरुजी उनका दिन कैसा? यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है। धन की दृष्टि से और ठंड लगने की दृष्टि से या कोई इन्फेक्शन होने की दृष्टि से ये समय ठीक नहीं है, इसलिए ध्यान ज्यादा रखिएगा, धन का भी तन का भी। एक सावधानी और आपने बरतनी है, इस दिन आप वाहन बहुत ध्यान से चलाएं और कोई ऐसी कड़वी बात मत बोलिएगा जिससे मित्र आपके शत्रु बन जाए। उपाय क्या करना है? भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए कोई चिंता तो नहीं है, लेकिन उसे बेहतर करने के लिए सब्जी, कच्ची सब्जी का दान किसी कन्या को अवश्य करें। कन्या राशि, प्रतिष्ठा में रोड़े लग रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बात को कहिएगा। अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में, अपने कस्टमर के साथ, मित्रों के साथ बहुत सोच समझकर बातचीत करिएगा। पिता का विशेष रूप से इस दिन ख्याल रखिए, उनसे संबंध भी अच्छे रहें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी सावधानी, इस दिन किसी से कोई ऐसी चीज मत लीजिएगा जिसके एवज में आपने कोई काम नहीं किया हो। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर करने के लिए सूर्य को जल दे दीजिए, बस एकाग्र चित्त होकर, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्यों को दोपहर तक पूरा कीजिए। आलस्य का इस दिन कोई स्कोप नहीं है, इसलिए बिल्कुल आराम नहीं, जम के काम होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष अच्छा है। बस एक छोटी सी सावधानी, घर के लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन कोई मीठी चीज आप जरूरतमंद बच्चों को जरूर खिलाइएगा। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, इस समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होगा। बस आपको इस दिन वाहन ध्यान से चलाना है, बाकी धन आदि के मामलों में यह दिन दोपहर के बाद आपको अच्छा परिणाम देगा। लेकिन एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे आप कानून की पकड़ में आवे। गलत कार्य इस दिन मत कीजिएगा। साथ ही साथ इस दिन किसी की झूठी गवाही मत दीजिएगा, किसी की गारंटी भी मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन यदि संभव हो तो गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान अवश्य कर दें। तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने राशियों के हिसाब से ही सावधानियां, उपाय बिना किसी कंफ्यूजन के नोट करते चलें, क्योंकि दिन को अच्छा बनाना है। और अब वो महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरुजी, क्या माँ बाप की हुई पूजा या व्रत बच्चों को उसका फल मिलता है? और क्या कोई खास उपाय किया जा सकता है कि सबके संबंध अच्छे बने रहें? देखिए, माता पिता अक्सर ये पूछते हैं
कि बच्चा तो पूजा करेगा नहीं, हम कर दें क्या? बच्चा तो अपने विवाह के लिए कुछ करेगा नहीं, हम पूजा कर दें तो क्या? विवाह के लिए की गई पूजा का असर क्या होगा? विवाह हो जाएगा। अब जो पूजा करेगा उसका हो जाएगा। इसीलिए अगर बच्चे को परेशानी है तो बच्चे को ही उपाय करनी होगी। बच्चे के पेट में दर्द है तो बच्चे को ही दवा खानी होगी। इसलिए आपके द्वारा किए गए उपायों से बच्चों को कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तो जरूर मिलेगा, यदि आप हृदय से प्रभु के सामने बैठकर जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो प्रभु का दिल पसीज जाएगा और वह आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। लेकिन बच्चों को ही आपको सिखाना होगा कि अपनी परेशानियों से स्वयं बाहर निकलो। मदद हम कर रहे हैं, रास्ते जो हमने सीखे हम आपको सिखा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है सूर्य। सूर्य को जल दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जो बन सके वो करें। और बस इसमें एक नियम जरूर है, सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूजा करनी होती है। अन्यथा इसका फिर बाद में कोई बहुत लाभ नहीं मिलता। इतना सा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब यहाँ भी थोड़ा सा रोल आपका बढ़ जाता है कि बच्चों को एनकरेज करें, आप उन्हें प्रेरित करें, उन्हें समझाएं कि यदि अपने लिए वो स्वयं पूजा करें, अपने उपाय स्वयं करें तो उनके लिए अच्छा होगा। और अब राशिफल की बात, गुरुजी अंतिम 4 राशियों का दिन कैसा होगा? धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुनिए। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने मित्रों से आपके संबंध अच्छे रहें, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़िए, ये दिन आगे बढ़ने वाला है, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने वाला है, रुके हुए कार्य बनेंगे। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन आप किसी को चढ़ाइएगा नहीं। उपाय क्या करना है? इस दिन चावल का दान करना है, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, समय बहुत अनुकूल है, इसलिए सही समय पर सही काम कर जाइए, लाभ हो जाएगा। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन वाहन का ख्याल रखें। दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा और उपाय जरूर कर लीजिएगा। और इस दिन का उपाय है ओम रुद्राय नमः का जप करना, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, समय आपके लिए धन की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, इसलिए आप इस दिन अपने धन का, अपने व्यापार का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी, आपसे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, अपने सीनियर्स को खास तौर से नाराज मत कर बैठिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जप आपने करना है और गरिष्ठ भोजन इस दिन नहीं लेना है, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन आपके लिए बेहतर है। इस दिन जो आप काम शुरू करेंगे आपको आगे जाकर वो लाभ देगा। इस दिन लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, घर के बुजुर्गों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, घर के बुजुर्गों से आपको वो धैर्यपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा भी होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। दिन तो अच्छा हो गया और घर में अच्छे संबंध, माता पिता और बच्चों के प्यार भरे परिवार, कुशल मंगल कैसे रहेगा ये आपने जान लिया। अब वो विचार भी सुनिए जो दिन को और सुंदर बना देगा। बच्चे एक कुएं की तरह हैं। कुएं की एक खासियत होती है, आप जब उसमें आवाज लगाते हैं तो वो आवाज गूंजती है, इको करती है और आवाज आपकी दुगनी, चौगुनी, 10 गुनी तक हो सकती है। बच्चों से आप अच्छी बात कहेंगे तो बच्चे दुगना अच्छा परिणाम देंगे और बुरी बात करेंगे तो दुगना बुरा परिणाम देंगे। अनेक वर्षों तक बच्चे रूपी कुएं में हम बुरी बातें करते हैं या खराब तरीके से बोलते हैं या उनके साथ बैठकर ऐसी बातें करते हैं जो सभ्य समाज की नहीं होती हैं। फिर वही जब बड़े होते हैं तो उससे दुगने ज्यादा
प्रेशर के साथ वो आवाज़ हमारे तक पैदा करते हैं, तब हमें बुरा लगता है। फिर हम उपाय खोजते हैं, फिर उपाय बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उससे ज़्यादा मुश्किल से काम कर पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों के सामने अच्छी बातें कीजिए, अच्छे काम कीजिए, जिससे बच्चे दुगने जोश और दुगनी कुशलता के साथ वह करें। तो ये कितना महत्वपूर्ण विचार या कह लीजिए कि जीवन भर की टिप गुरुजी ने आपको दी है। तो अगर ऊंचा बोलना है तो अच्छा अच्छा बोलिए ताकि बच्चे उसे रिपीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका दिन बहुत शुभ हो, इस कामना के साथ कि आपके घर में खूब खुशी आए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।